क्या आपको लगता है कि इसमें सियासत हावी है और इसी सियासत की वजह से तो पिछड़ापन रहा है, जिसका जिक्र खुद एसटी हसन भी कर रहे हैं? देखिए, एसटी हसन जैसे जो लोग हैं उनकी भाषा शैली, उनकी विचार शैली बहुत ही दूषित है। इससे पूर्व भी वो कई महिलाओं के प्रति इस प्रकार के डेरोगेटरी कमेंट पास कर चुके हैं। वो अपने ही तबके के लोगों को भरगलाते हैं। आप ये देखिए कि एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, यदि हम बोलें कि नहीं इस सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया या उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो मैंने खुद ने डेटा चेक किए नीति आयोग के, जिसके अंदर की 5,000 करोड़ रुपए सालाना मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर खर्च किए गए हैं विभिन्न स्कीम्स में, जिसमें प्री ग्रेजुएशन स्कीम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम्स, देन आफ्टर अब्रॉड स्टडीज, हायर स्टडीज, इस टाइप की चीजें इस गवर्नमेंट ने की है। तो ये फैक्ट है। लेकिन आप ये सोचिए कि इस प्रकार की बात इनकी जो इन्होंने कही है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि संविधान का अर्थ क्या होता है। सम मतलब होता है समानता, विधान मतलब होता है नियम। वे नियम जो सबके लिए समान हो, वो होता है संविधान। तो संविधान, भारतीय संविधान सबके लिए समान हो, अगर ऐसा हो रहा है जो इतने सालों में नहीं हुआ, तो किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए किसी प्रकार की भी। और दूसरी बात, स्त्रियों के हक की बात यदि हम करें, तो चाहे जायदाद में हो, चाहे उसके अडॉप्शन के हक नहीं है मुस्लिम महिलाओं को। अगर वो चाहती हैं, वो सिंगल हैं और वो अडॉप्ट करना चाहती हैं बच्चा, तो उसका अधिकार नहीं देता उनको शरिया। और उनको उनकी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसके अंदर बहुत ही कम, शायद 6% लमसम हिस्सा मिलता है। तो आप देखें कि इस प्रकार के उनको जो मैके से मिलता है, अपने अपने माता पिता के घर से भी मिलता है, वो डिफरेंट बात है। नहीं, देखिए, मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि अगर हिंदुओं के यहाँ शादी होती है तो पहले दिन से लड़की के पास में अपने माता पिता के यहाँ पे भी पूरा आधा जितना बराबर का अधिकार होता है उतना होता है। अपने ससुराल पक्ष में भी उनका उतना ही अधिकार होता है। तो ये अधिकार अगर मुस्लिम लड़कियों को मिल रहा है तो किसी को कष्ट क्यों होना चाहिए।